जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपडेट विद सीके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह से ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, ऐसे में भारत को तेल की क्राइसिस क्या होने वाली है, नहीं होने वाली है। अब आप बोलिएगा कैसे नहीं होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अमेरिका ने कहा है कि जब तक ईरान और इजराइल का युद्ध चलता है आप रशिया से तेल ले सकते हैं। 30 दिन का समय है दिया हुआ है अमेरिका की ओर से कि आप 1 महीने के अंदर पे जो है सो अगर इसका युद्ध खत्म नहीं हो रहा है तो आप रशिया से तेल ले सकते हैं। अब देखिए, अगर इंडिया रशिया से तेल लेता है तो वो किस रास्ते को अपनाता है और अभी किस रास्ते से रशिया से इंडिया तेल आएगा, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्वेज नहर मार्ग है ना, ये एक पश्चिमी रास्ता है जो रशिया से इंडिया तेल का ट्रांसपोर्टिंग होता है ना। अब यहाँ पे देखिए, यह सबसे पारंपरिक और प्रमुख रास्ता है ना। रूस के पश्चिमी बंदरगाह जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग और नोवोरोसिस्क से तेल के बड़े टैंकर निकलते हैं। यानी कि ये दो रास्ते हैं, उससे सबसे बड़ी मात्रा पे इंडिया के लिए तेल रूस सप्लाई करता है। तो अब देखिए, जो कॉरिडोर है जो रशिया से तेल आता है इंडिया, यहाँ पे क्या होता है, तो काला सागर यानी कि ब्लैक सी से होते हुए ये हरमुज जल संधि से होते हुए इंडिया पहुंचता था, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी हरमुज का तो रास्ता बंद हो गया है ना। अभी हरमुज तरफ से कोई भी आवाजाही नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। इस बीच में ईरान क्या कर रहा है कि लगातार यहाँ पे दुबई पे अटैक कर रहा है, ड्रोन मिसाइल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप जान सकते हैं। और ईरान ने ये क्लियर करा है कि जो भी इस युद्ध पे अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है हम उसको नहीं छोड़ेंगे, है ना। यानी कि जो भी ईरान को मारने के लिए लगा हुआ है, जो भी देश लगा है, वो ईरान ने क्लियर किया है कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और वो लगातार अभी जो है सो मिसाइल अटैक कहाँ पे कर रहा है, दुबई पे कर रहा है ना। अब यहाँ पे जानते हैं कि ये तो चलिए हरमुज जल संधि तो यहाँ पे ब्लॉक है। तो अब देखिए दूसरा रास्ता क्या है, तो ब्लैक सी से होते हुए यहाँ पे जो है सो मेडिटेरेनियन सी यानी इस रास्ते को भी अपना सकता है और यहाँ पे लाल सागर से होते हुए अरेबियन सागर तक पहुंच जाएगा, है ना। अब यहाँ तक आएगा तो वो आसानी के साथ यहाँ पे क्या कर सकता है कि गुजरात में इसको खाली कर सकता है ना। अब देखिए, अगर ये भी नहीं होता है, सपोज कीजिए चलिए अभी तो मिडिल ईस्ट में लड़ाई का माहौल है ना, इधर तो कभी कहाँ से क्या मिसाल आ जाए किसी को पता नहीं। तो इस बीच में क्या कर सकता है रशिया, तो यहाँ पे अपना दूसरा रास्ता अपना सकता है। तो दूसरा रास्ता कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा रास्ता आप जो देख रहे हैं, तो दूसरा रास्ता यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो वलादिन वस्तुको है ना। वलादिन वस्तुको यहाँ पे आप जो देख रहे हैं मैप के माध्यम से, यहाँ से निकलता है वलादिन वस्तुको और यहाँ से होते हुए ये क्या करता है कि यहाँ पे साउथ कोरिया से होते हुए ये निकल करके सिंगापुर होते हुए और यहाँ से ये आपका क्या बोलते हैं कि इसको हमारा ये अंडमान और निकोबार होते हुए ये सीधा पहुँच जाता है कहाँ पे, उड़ीसा और चेन्नई पे, है ना। यहाँ पे देखिए ये रास्ता सबसे शॉर्ट पड़ता है। अब इसके मुकाबले देखा जाए, जो यहाँ पे आप पिछले जैसा हमने बात करा कि अगर लाल सागर से होते हुए आता है तो वो थोड़ा मिडिल ईस्ट होता है, और मिडिल ईस्ट पे अभी जो लड़ाई का माहौल काफ़ी ज़्यादा तौर पर चल रही है ना, तो उस रास्ते को आप छोड़ दीजिए, अभी वहाँ पे चलिए। वहाँ से अगर नहीं परचेज करता है इंडिया तो फिर ये रास्ता अपना सकता है ना यहाँ पे, और यहाँ से ये लोग तेल खरीदेंगे इंडिया। तो ये बहुत ही अभी सुरक्षित रास्ता इसको माना जा रहा है, क्योंकि इधर लड़ाई का माहौल नहीं है ना, और इधर से आराम से आकर के अपना तेल आपूर्ति यहाँ पे इंडिया कर सकता है। तो अब देखिए, ये एक नया और तेज समुद्री रास्ता है जो रूस के सुदूर पूर्व हिस्से को भारत से जोड़ता है ना। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड को यहाँ पे रूस से इंडिया को कनेक्ट करता है ना, और ये इस रास्ते के माध्यम से भी यहाँ पे इंडिया रशिया से पेट्रोल बहुत आसानी के साथ में खरीद सकते हैं ना। अब देखिए नक्शा की अगर बात किया जाए तो किस तरह से होता है, तो यहाँ पे देखिए जो वालादी वस्तुको है ये कहाँ से था, इसका तो जापान सागर से है ना। जापान सागर हो गया, उसके बाद दक्षिणी तीन सागर, उसके बाद जलमंडल मध्य यानी कि सिंगापुर के पास होते हुए बंगाल की खाड़ी से ये भारत के चेन्नई पे एंट्री करता है ना। और यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये रास्ता जैसे ये क्या बोलते हैं कि यहाँ से रशिया से आएगा, तो यहाँ पे कोई अभी इधर तो युद्ध का माहौल नहीं, तो इधर पूरा शांत अभी एरिया है। इधर से अपना आराम से यहाँ पे भारत तेल ले सकता है और भारत में तेल की कमी नहीं होने वाली है ना। तो जैसा पुराना रास्ता मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न साइड से जैसे मिडिल ईस्ट की ओर से इंडिया अगर तेल खरीदता था, तो उसके मुकाबले यहाँ पे क्या सबसे अच्छा बात है, तो यहाँ पे देखिए ये रास्ता पुराना मार्ग से बहुत छोटा है ना। उससे मतलब ये जो ईस्टर्न साइड हो गया आपका, तो ये वेस्टर्न साइड से बहुत ही ये छोटा पड़ता है ना, उससे कम समय लगता है यहाँ पे। अगर मैं इसका बात करूँ तो कम से कम ये रास्ता अगर अपनाती है इंडिया, तो यहाँ पे 20 से 24 दिन के अंदर जो है ये रशिया से इंडिया क्रूड ऑयल लेके पहुँच जाती है। और अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँ उधर साइड से आते हुए, तो वहाँ पे लगभग 30 से 35 दिन लग जाता है इंडिया पहुँचते। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उधर तो माहौल अभी गर्म चल रहा है, अब इधर का नॉर्मल माहौल है और ये ठंडा माहौल है। इधर से बात करें तो यहाँ पे देखिए रशिया से यहाँ पे इंडिया तेल पहुँचने के लिए मात्र कितना समय लग रहा है, तो 20 से 24 दिन है ना। और अभी इंडिया के पास में इतना एब्जॉर्ब करके वो तेल रखे हुए हैं कि अभी 1.5 महीने तक यूज किया जा सकता है ना।
यानी कि भारत के पास इतना रिजर्व में तेल है जो कि इंडिया पे अगर कहीं और बाहरी देश से सप्लाई नहीं होता है तो इंडिया खुद के बदौलत अभी 1.5 महीने तक सर्वाइव कर सकता है ना। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि रसिया से तेल लगातार आएगी इंडिया पे, और अमेरिका ने यह साफ कर दिया है। जब तक ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है तब तक अमेरिका ने कहा है कि इंडिया अपना रसिया से तेल ले सकता है ना। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो तीसरा रास्ता है कि उत्तर दक्षिणी परिवहन, है ना। ये समुद्री और जमीनी रास्ता, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, INSTC। INSTC का मतलब क्या होता है कि इसमें आपका जो है सो रसिया से निकलता है और ये जमीनी रास्ता के साथ साथ में क्या करता है, तो यहाँ पे ये समुद्र का भी उपयोग करता है ना। तो इस रास्ते को भी छोड़ दीजिए क्योंकि ये दोनों रास्ता भी ठीक नहीं है। और ये रास्ता अगर भी अपनाएगा तो इसको क्या करना है कि ईरान तो पार करना ही है ना। अब ईरान तो जान ही रहे, अभी ईरान तो युद्ध के शकल पे पड़ा हुआ है, तो भाई यहाँ पे तो कोई भी ट्रांसपोर्टिंग का काम होगा नहीं, कोई भी ट्रांसपोर्ट तो होने देगा नहीं अभी ईरान। तो क्या कर सकता है इंडिया, लास्ट में वही करेगा जो ईस्टर्न साइड का है ना। यानी कि सिंगापुर होते हुए रशिया से तेल को अपने यहाँ पे मंगवा सकता है और चेन्नई के पोर्ट में ला करके उनको खाली कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आगे आपको बता दूं कि अगर इंडिया रशिया से तेल लेता है तो वो किस किस जगह पे वो अपना पोर्ट बनाया है रशिया से तेल लेने के लिए, है ना। अब देखिए बात करें कि जो भी रशिया से तेल आता है तो वो भारत के कौन से राज्य पे आकर के वो खाली होता है। तो यहाँ पे देखिए भारत में तेल कहाँ खाली होता है, तो मैं बता दूं कि रूस से आने वाला कच्चा तेल मुख्य रूप से रिफाइनरीज के पास में उतरता है। अब ये रिफाइनरीज कहाँ पे है, तो एक गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पे, तो जामनगर और वाडनियार, रिलायंस और नियारा एनर्जी के लिए है ना। ये सब देखिए, ये जो कंपनियां हैं ये गुजरात में है, जामनगर और वाडनियर के, रिलायंस और नारायण एनर्जी के लिए है। तो ये सब कंपनियां जैसे उतारती है रसिया का तेल गुजरात और कहाँ पे, उड़ीसा पे, है ना। अब इसके बाद देखिए उड़ीसा में कौन हैंडल करता है, तो उड़ीसा में करता है पारादीप पोर्ट इंडियन ऑयल के लिए। ये जो एक इंडियन ऑयल यहाँ पे है जो रसिया से जितने भी तेल आता है उसको यहाँ पे खाली किया जाता है ना। और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की बात किया जाए तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी उतारती है रसिया का तेल, तो एक रिलायंस हो गया और एक है नायरा एनर्जी, है ना। ये दोनों यहाँ पे खाली करती है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, ऐसे में इंडिया को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए और सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो से आप लोग अपडेट रहे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।